दोस्तों, डायबिटीज़ को लेकर के आस्था फाउंडेशन जिस तरह से कैंपेन चला रही है, हम हर समय किसी न किसी मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम डायबिटीज़ पे बात करेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। और साइलेंट किलर तो है, किंतु लेकिन अगर डायबिटीज़ आपको हो गई तो ये बहुत सारी बीमारियों को आपके लेकर के आएगी। एक बंच बीमारियों का लेकर के आता है, जिसमें आपके किडनी डैमेज होने की संभावना हो जाती है, जिसमें आपके लीवर डैमेज हो जाएंगे, पेट खराब बड़ा अक्सर रहेगा, आँख रेटिना डैमेज कर देगी, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आपके शरीर में आना शुरू हो जाती है डायबिटीज़ अगर आपको हुआ तो इस डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पेशेंट्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हर किसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वो डायबिटीज़ से ही रिलेटेड है, लेकिन लोग उस पर बात नहीं करते हैं। आज हम बात आपसे करेंगे, खुल करके बात करेंगे और जानकारी उस पर हम आपको देना चाहेंगे। और ये ऐसा मुद्दा है कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना समझना कि जिस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। डायबिटीज़ चूँकि हर अंगों को बर्बाद करती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रिटिकल्स लोगों के लिए वो है सेक्स। तो डायबिटीज़ कितना प्रभाव पड़ता है सेक्स पर, इस मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर डाइटिशियंस बिहार की, जो बिहार ही नहीं पूरे यूपी, झारखंड, बहुत सारे स्टेट्स में जाकर के अपने प्रेजेंटेशंस देती हैं डाइट के बारे में, लोगों को बताती हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ आप डाइट के द्वारा कंट्रोल रखें, डॉक्टर रूपाली मैम। और जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, क्या डायबिटीज़ सेक्स को प्रभावित करता है, तो इनके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो इन्होंने डाइट के द्वारा इस तरह के मुद्दे पर को सॉल्व करने की कोशिश की और आज पेशेंट खुश हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि डायबिटीज़ में जो सेक्स का प्रभाव पड़ता है, सेक्स में दिक्कत होती है, वो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है डाइट के द्वारा, और आपका क्या अनुभव है इसमें। अब हम आप रूबरू होंगे डाइटिशियंस रूपाली मैम से, आइए सुनते हैं उनसे। मैम नमस्ते। सबसे पहले मैं हाँ बताइए, बोलिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आस्था फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है डायबिटीज़ के सेक्टर में और मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। आज जो टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव है, इस बारे में बात करना लोग बहुत हेजिटेट करते हैं, डायबिटीज़ खास करके। और एक ये ऐसा मैटर है जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं और छिपाते हैं बातों को। बट कुछ सालों में मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जो मिडिल एज लोग होते हैं या फिर यंगस्टर्स भी अब इससे जूझ रहे हैं और ये बातें सामने आती हैं। महिलाएं भी इस पे अब बात करने लगी हैं कि हाँ, क्या डायबिटीज़ इस पे का सेक्स से कोई रिलेशनशिप है। तो यस है, और इसे मेरे अनुसार छिपाना नहीं चाहिए। अपने डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर की कंसल्ट में आप हैं, जिनसे आपका मेडिकेशन चल रहा है, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक ये मैटर है कि क्या सभी इससे अफेक्ट होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डायबिटिक पेशेंट या जो पर्सन इससे जूझ रहे हैं वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। और ये तभी प्रभावित होता है जब बहुत लंबे समय तक अगर आप अपने ब्लड शुगर को मेज़र नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, तब जाकर आपका अगर नर्व डैमेज होता है, किसी तरह का अगर मेडिकेशंस का इफ़ेक्ट हो सकता है, आप स्ट्रेस लेवल होता है, अगर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चलता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। बट हाँ, नॉर्मल जो लोग होते हैं नॉन डायबिटिक, उनकी अपेक्षा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका सेक्स लाइफ डायबिटीज़ की वजह से अफेक्ट होता है। और इस बारे में इसलिए बात करना इम्पॉर्टेंट है कि कई बार मैंने देखा है कि लोग, जो मार्केट में बहुत सारे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ इस तरह के, और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लोग ऐड देखते हैं और बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए कि हम अपना खाना ठीक रखें, हम एक्सरसाइज करें, हम टाइम पे खाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, उस पे ना जाकर लोगों को
तुरंत कुछ चीज़ का सल्यूशन चाहिए, और इस वजह से बिना परामर्श के, बिना किसी से पूछे हुए वो मेडिसिन लेते हैं लोग, जिसका कोई ये नहीं हो पाता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिसिन अच्छा हो और ऑथेंटिक हो, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरा बस ये मैसेज है सभी को कि आप जिनसे भी संपर्क, आपके जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, डायबिटिक एजुकेटर हैं, उनसे आप ज़रूर पूछ लें कि ये सप्लीमेंट आपके लिए अच्छा है या नहीं है और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं इसके लिए। मैम एक बात और इसमें है कि किस तरीक़ा से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो खुल करके बात नहीं कर पाते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, खास करके सेक्स के बारे में, तो वो जो इम्पैक्ट उनको होता है वो कब अपने आप को खुल करके बात करते हैं? आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने ठीक भी किया डाइट के द्वारा, तो आप वो हिचकिचाने, बोलने में हिचकिचाते हैं, तो आप किस तरीक़ा से उसको? मैक्सिमम लोग तो खुलकर नहीं बात कर पाते, बट इनडायरेक्टली बताते हैं। और मैसेज, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रही हूँ, बहुत अच्छे लोग और जिनसे 2-2, 3-3, 4-4 साल से लोग डाइट प्लान करवा रहे हैं कोविड के पहले से, बट जब इम्प्रूवमेंट होती है तो वो लोग फीडबैक देते हैं। इनफैक्ट फीमेल्स भी बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो ये बातें बताती हैं कि हाँ ये फ़र्क पड़ा है। तो फिर मैंने देखा कि हाँ चलो इसका रिलेशनशिप है, और ये लोग जब रिज़ल्ट अच्छा आता है, लोग जब इम्प्रूवमेंट फील करते हैं, तब फिर बातें आती है। और बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डायबिटीज़ से ये हो रहा है, ये रिलेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जब आते हैं तो ऐसा भी होता है कि उन्हें नहीं पता होता है कि वो डायबिटिक हो चुके हैं। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 10 या 12 होता है, पता नहीं होता है, बट आते हैं ये बोल करके कि मुझे थकावट होती है, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या रीज़न है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, रात भर जगा रहता हूँ, यूरिन पास बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन। मैं सबसे पहले बोलती हूँ आप पहले डायबिटिक टेस्ट करवा लो, ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद पता चलता है कि डायबिटीज़ है। बहुत ही ज़्यादा दिनों से थी। वेट लॉस होता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, बहुत अच्छा फील करते हैं कि वेट लॉस हो रहा है, बट वो ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से वो एक सिम्टम्स है कि आपका वेट लॉस होता है, क्योंकि आपका बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है जो आप कैलोरी ले रहे हैं उसको प्रॉपर वे में। तो वो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेट लॉस हो रहा है वो हेल्दी वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ये सिर्फ डायबिटीज़ का एक सिम्टम है। तो जिस तरीक़ा से रूपाली मैम ने बताया कि डायबिटीज़ से कितना प्रभाव पड़ता है सेक्स के ऊपर, और ख़ासकर ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात होनी चाहिए। आप अगर डायबिटिक हैं तो खुल कर के बात कीजिए अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से, इस मुद्दे को छुपाइए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक लाइफ क्रश करेगी। और ये चूँकि डायबिटिक होना कोई गुनाह नहीं है, डायबिटीज़ तो ठीक है, डायबिटिक आप हो गए, परंतु अगर आप अपने चीज़ को छुपा करते हैं डॉक्टर से, डाइटिशियन से इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि मैं डायबिटिक पे आस्था फाउंडेशन डायबिटीज़ पे काम कर रही है, और अक्सर मेरे पास भी इस तरह के क्लाइंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जो बात खुल के नहीं करते हैं, क्योंकि खुल के बात करने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। और डायबिटिक चूँकि प्रभावित करता है सेक्स को, ये हर हालत में आपको जानना चाहिए, और अच्छा खासा लाइफ आपका बर्बाद कर देता है, खासकर पारिवारिक लाइफ। तो आज रूपाली मैम ने जितना अच्छा तरीक़ा से आपको बताया कि आप अपने डाइट के द्वारा भी अच्छा लाइफ जी सकते हैं डायबिटिक करके। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही सोल्यूशन है, आप हेल्दी डाइट लें, और जितना हो सके आपके पास जितना भी समय है, आप जिस दिन सोच लेंगे कि एक्सरसाइज करना है उस दिन ये पॉसिबल हो जाएगा। 30 मिनट वीक का 5 दिन सिर्फ आपको देना है। अगर आप ब्रिस्क वॉक 30 मिनट्स भी करते हैं तो आप 30% चांसेस होता है कि आप डायबिटीज़ अगर नहीं है तो उससे बच सकते हैं, और अगर डायबिटीज़ है तो आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ आपका ये प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि और भी अदर जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ से, उन सभी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके रिस्क को कम कर सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जो ये एक रीज़न होता है ना कि डायबिटिक है तो जल्दी थक जाते हैं, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है आपका सारा न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से, उसका एक ही तरीका है कि आप जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करने का